NCERT क्लास 8 चैप्टर नई समस्याएं। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुँचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफ़गान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। अरबों में बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर, बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी। ने शासन ने इसका विरोध किया, ने जनता ने। ने कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। लगभग
300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ विराम। 1000 ईस्वी के आसपास अफ़गानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए विराम। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी विराम। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ विराम। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया विराम। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई विराम। जो तितर बितर होकर बचे रहे उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई विराम। पैरा अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी विराम। पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था विराम। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था विराम। पैरा महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया विराम। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था विराम। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका विराम। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया विराम। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी विराम। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा विराम। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई विराम। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ विराम। इसके बाद शाहबुद्दीन गौरी नाम के एक अफ़गान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया विराम। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर विराम। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया विराम। शाहबुद्दीन अफ़गानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा विराम। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा विराम। पैरा दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया विराम। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे विराम। अफ़गानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी विराम। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी विराम। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया विराम। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफ़गानों की बात कुछ और थी विराम। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था विराम। लंबे समय तक अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और
ऐसा होना उसकी नियति थी, पूर्ण विराम।